नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, क्या कुछ होने वाला है आगे लाइफ में, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको वीडियो काफ़ी इन्जॉय करो, आपको अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए एंड चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर कोई अपने लिए रीडिंग कराना चाहते हो, बिकॉज होती तो एक जनरल वे में है, एंड अगर मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड कभी कभी कहूँगी रोल रिवर्स भी हो सकती है। खुले दिमाग से देखिए, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड कभी कभी रोल रिवर्स हो सकती है, तो देखो इसलिए बार बार कहते हो, कुछ लोग काफ़ी दिल से लगा देते हो, ऐसा नहीं है, ये इधर की एनर्जी से कहूँगी, ये जनरल वे में होती है, तो ओपन माइंड से देखनी चाहिए। एंड ईश्वर से कहूँगी, जितनी अच्छी चीज़ें बातें अगर आ रही हैं, कुछ गाइडेंस दिख रहा है तो उन्हें आप समझें, क्लेम कीजिए अच्छी एनर्जीज़ को। एंड चलिए देखते हैं आंचलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. भाई अगर एक दूसरे से प्यार करते हो तो थोड़ी चीज़ों को हील करें। बार बार नोक झोंक से अगर परेशान हो गए तो कहूँगी थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कीजिए। भले ही थोड़ा आपको लगे कि ये फेक हो रहा है, बट स्टिल करोगे तो कहूँगी धीरे धीरे प्यार और ज़्यादा गहराई होता है। एंड एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा अगर ये करोगे ना तो वो चीज़ें और बात का बहुत ज़्यादा बतंगड़ बनता है, लाइफ में केओस होती है। तो खुश रहने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। एंड कुछ चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो तो वो कीजिए। एंड जितना आप खुश रहोगे आपकी एनर्जीज उतनी ब्यूटीफुल होंगी। चलिए देखती हूँ आपकी क्या है सिचुएशंस। आप क्यों रिलेशनशिप से निकल के कहीं जाना चाह रहे हो, क्यों ऐसा आपका सिचुएशन चल रहा है कि आप बस हो गया एंड आप मतलब प्यार है, सब कुछ है, फैमिली है, सब है, लेकिन अब आप सब कुछ छोड़ के कहते हैं ना कि बस हो गया, बस अब कहीं अपने आप को साइलेंट में या कुछ टाइम के लिए अकेलेपन में रहना ज़्यादा चाह रहे हो आप। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अभी प्रेजेंट की अगर फीलिंग्स में कहूँ तो एट अ टाइम आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना कि ये लाइफ में सडन कई चीज़ें आ जाती हैं इंसान को ना, तो समझ में नहीं आता है भाई मैं क्या करूँ। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आप न्यू रिलेशनशिप में भी अगर जाना चाहो तो वो भी आपको कभी कभी लगता है बस ये हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट पर्सन के साथ में बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो आप पता नहीं क्यों आपका मन भारी है, कोई एक तीसरा पर्सन है या जो भी है, आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बुरी नज़रें हैं या कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको ये सही से नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत बैलेंस कर रहा हूँ, लेकिन मन कहीं ना कहीं आपका शांत है, मन भटक रहा है एंड आप रिलेशनशिप में अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे हो। एंड निकलना भी सही से नहीं चाह रहे हो, लेकिन हो नहीं रहा है, जो वर्कआउट करना चाह रहे हो, जिस वे में चाह रहे हो ज़िंदगी में प्रोग्रेस, वो कहीं ना कहीं खो गया है, मतलब पीस ऑफ माइंड को खो चुके हो, तभी कहूँगी कंफ्यूज हो। पास्ट काफ़ी टाइम में आप दोनों ने बहुत अच्छी एक बॉन्ड शेयर की, आपने एक कुछ लोग अगर लिविंग में रहे हो या कहते हैं रिलेशनशिप वैसी बॉन्ड, तो कहूँगी वहाँ मैरिज की भी बात हुई, या कहूँगी अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो कहूँगी एक अच्छी कम्युनिकेशन हुई, बच्चे की रिगार्डिंग बातें हुई, सेटलमेंट वाली, घर परचेज की, तो बहुत कुछ सपने संजो लिए। बट फिलहाल अगर कहूँ तो वो सपना कहीं खटक रहा है एंड कहीं लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, किसी ना किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा शांत हो। चलिए देखती हूँ अब आपके पार्टनर की क्या है एनर्जीज। यहाँ अगर पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं एक प्यार के एक्सपेक्टेशंस आपसे रख रहे हैं फिलहाल सिचुएशंस में, एक फिर से एक अप्रोचिंग वाली कहूँगी चीज़ें दिखती हैं, या आपसे कहूँगी एक्सपेक्ट करते हैं, या खुद से भी हो सकता है कुछ, मतलब अप्रोच वाली फेज़ है। देखती हूँ एग्जैक्टली दिल से क्या है।
देखो, इनके मन में अगर भावनाओं की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं कि ये आपसे रिलेशनशिप में भावनाएँ नहीं रख रहे हैं या वो नहीं करना चाहते हैं। ये फ़ेज़ को कहीं न कहीं क्लोज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन कहूँगी ये ज़्यादातर अभी अगर आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये अपने लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। एंड अभी फ़िलहाल तो कहूँगी आप दोनों में बहुत ज़्यादा chaos नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि आप भी थोड़ा-सा अपने वे में हो एंड ये भी कहीं न कहीं है। ये आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, ये आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ही कम बैक करो, आप ही लव करो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो यहाँ पे कहते हैं ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कई चीज़ें बिगीन मैं न्यू वे में भी अब किसी और के साथ में भी देखो ऐसा चीज़ें चल नहीं रहा है, लेकिन कहते हैं न्यू रिलेशनशिप में भी जाने की बातें कि भाई मैं इस तरह से नहीं देखो, आप अगर कुछ चीज़ों में नहीं कुछ समझाते भी हो तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं उतना समझते नहीं है शायद, थोड़े से अगर आपके पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो ये थोड़े से इमेच्योर थोड़े से लग रहे हैं मुझे, ऑल्दो कि ये नहीं समझते हैं खुद को, बट कहूँगी यहाँ इमेच्योर वाली फेज़ है। ये भी ओवर एनालाइज कर रहे हैं, पास्ट काफ़ी टाइम से थिंकिंग रखते हैं, आपके साथ में स्टेबल वाली भी बातें सोचते हैं, प्यार भी करते हैं, कभी कभी फेक लव भी उनकी तरफ से होने लगता है कि इस वे में मतलब आपके पर्सन ना एक चीज़ पे कायम नहीं, अपने वर्ड्स पे कायम मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि इनमें अगर कहूँ तो ये ऐसे नहीं कहूँगी कि लायर है, बट इमेच्योर है, कभी कुछ कह के फिर वो चीज़ों में वो अलग वे में आ जाते हैं एंड आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बार आप इन्हें मतलब करो, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अच्छी करो, आप प्यार करो, लेवल बातें करो, तो ये आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। एक्शंस में भी कहूँगी इनके लिए अपने लिए ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं कि ये अपने लाइफ में अपने वे में बिगिन कर रहे हैं चीज़ों को, तभी शायद आपका मन भारी हो गया कि भाई बहुत मैं ही हमेशा रिलेशनशिप में बहुत हद तक अपने एफर्ट डालता हूँ या डालती हूँ एंड सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, सामने वाला समझता ही नहीं है। तो यहाँ ये नहीं है कि कुछ chaos है, बट समझदारी की कहूँगी कमी है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में आपकी तरफ में क्या है। हाय फ्रेंड, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पे तो अगर सोच अच्छी है तो ओवरऑल में कहूँगी एनर्जीज तो अच्छी है, बिकॉज यहाँ पे भी फ्यूचर्स की सोच में कहूँगी लव ज़रूर है आपसे, तो प्यार तो ज़रूर करते हैं पर्सन, ना समझ है बट प्यार ज़रूर करते हैं। इधर देखती हूँ क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ भी प्यार है, तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी नासमझी हो सकती है या थोड़ा सा कुछ भी कहते हैं ना, तो बट प्यार तो है। एंड पता नहीं आप किसी तीसरे की वजह से इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके कहते हैं ना कि, या कहूँगी कोई कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि किसी तीसरे की वजह से भी चीज़ें हो रही हैं कि आपका मन अपने पार्टनर से थोड़ा सा कहते हैं ना कि हट के हो जाता है, या पर्सन भी कुछ चीज़ों में अपने वे में रहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर फ़र्क भी पड़ता है। तो ये आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे बहुत होप है इनको, तो लव तो कहीं नहीं जा रहा है, धीरे धीरे से कहूँगी ओवरऑल में भी लव है एंड यहाँ पे कहूँगी एडजस्टमेंट भी है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है, अब क्लैरिफाई करते हैं सिचुएशंस को। आने वाले समय में देखते हैं क्या है। आप क्यों इतना ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हो, क्यों इतना ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ आप करना चाह रहे हो एंड यहाँ पे कंट्रोलिंग भी हो जा रही है, किसी की बातों में भी आ जाते हो, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं सोचने की ज़रूरत है आपको। आपके पार्टनर कहीं जा नहीं रहे हैं, बट वो थोड़े से कहते हैं ना अपने आप को ये करते हैं, बताते नहीं हैं, या कुछ चीज़ें हैं या शायद आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो आप करते नहीं हो, तो इसलिए वो थोड़े से कंट्रोल करते हैं या इनको बता देते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहूँगी यहाँ पे बहुत भावनाएं आपके लिए अच्छी हैं, सोच भी अच्छा है। यहाँ पे आने वाले समय की अगर मैं बात करूँ, देयर इज़ अ हैप्पी एनर्जीज तो हैं, कुछ ट्रिकी शायद आप आजमाओ जो थोड़े से हैप्पी और आज दिख रहे हैं। इधर देखते हैं क्या है। देखो, दोनों ही यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्ट कर रहे हो कि रिलेशनशिप में कहीं भी चीज़ें मतलब पूरी तरह से टूटे ना एंड ख़त्म ना हो, तो दोनों ही मैनिफेस्ट जब अच्छी चीज़ों को करते हो तो कहूँगी यहाँ से रिलेशनशिप कट ऑफ तो नहीं है, तो आने वाले समय में थोड़ी सी हेल्दी कम्युनिकेशंस भी हो सकती हैं आप दोनों में, अच्छे वे में, या अच्छे गुड टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। चलिए देखती हूँ इधर क्या है अब। देखो, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ ना, तो
आप दोनों एक दूसरे के लिए अगर हो तो कहूँगी यहाँ पे कोई तीसरा इन्वॉल्व होके एंड मैनिपुलेट हो जाए या चीज़ें, या तीसरे की वजह से कुछ चीज़ें चाहे ये ना समझे, या आपकी तरफ भी कोई तीसरा है, कहूँगी यहाँ रिलेशनशिप में जो भी अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से आमना सामना करके खुल के बातें करो, तो कहूँगी एक सॉल्यूशन से एक हल निकलेगा। अगर ये ना समझ है तो इन्हें थोड़ा समझाएं, या आपके लाइफ में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं हटा पा रहे हो और मन अशांत होता है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों की ही भावनाएं एक सच्ची है, ट्रू लव करते हो, तो आमना सामना कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। अलाउ इट्स टू हैपन ऑर्गेनिकली। मैं कह रही हूँ ना, दोनों में यहाँ पे ना ही कोई सेपरेशन दिखता है, ना ही कुछ ये आने वाले समय फिर से कि अच्छी, एक तो कुछ ना कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं ना अच्छी, अगर होने हो तो उन्हें होने दो। ज़बरदस्ती के क्योस क्रिएट नहीं करना चाहिए, या कहूँगी पार्टनर की तरफ में या आपकी तरफ में, ज़बरदस्ती के फोर्सफुली नहीं। कुछ चीज़ें अगर अच्छी हो रही हैं या पार्टनर आपसे अच्छे अगर बिहेव कर रहे हैं या आप भी आ रहे हो, तो कुछ चीज़ें अगर हेल्दी होती है तो उन्हें होने दीजिए। ज़बरदस्ती के वही ओल्ड पुराने टॉपिक्स को करके एंड अपने आप में कहूँगी ख़राब ना करें, ठीक है। तो ऑर्गेनिकली कुछ चीज़ें अच्छी अगर हो रही हैं, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छी एनर्जीज हैं, तो देर इज़ अ चांस कि एक अच्छा टर्म, शॉर्ट टर्म ही सही, आप दोनों एक अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशन या क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, तो वो चीज़ों को करिए। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में इन्वॉल्व कीजिए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, एंड कहूँगी वाइस वर्सा एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, रोल रिवर्स भी हो सकती हैं। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फर्म क्लेम करें, एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।